चलिए यार स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। जैसे आपको पता ही है जीएसटी में दो स्कीम है। एक नॉर्मल स्कीम, आप फुल जीएसटी पे कीजिए और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह मिलेगा। बट छोटे छोटे जो व्यापारी है, स्मॉल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर, उनको इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड कंप्लायंस करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम बनाया। सो लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का विद आरटीपीज एंड एमटीपीज के सारे क्वेश्चंस के साथ। तो फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। सर क्या ये स्कीम कंपलसरी है? नहीं, ये स्कीम स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है जो गुड्स भी सप्लाई करे या सर्विस भी। बट ये एक ऑप्शनल स्कीम है। अगर आप स्मॉल टैक्स पेयर हो और आप गुड सप्लाई करते हो या सर्विस सप्लाई, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शनल स्कीम दिया है। या तो नॉर्मल स्कीम से आप जीएसटी का कंप्लायंस कीजिए या छोटे बच्चे के तरह ट्रिंग टिंग टिंग। सो आइए देखते हैं छोटे बच्चे की तरह क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है और छोटा बच्चा किसे कहते हैं और छोटे बच्चे को कितना टैक्स देना होता है। छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा लाइट नियम कानून क्या है। सो एक कॉर्पोरेशन लेवी स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है, ये आपको ध्यान पे रखना है, जिसमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और क्वार्टरली टैक्स देना होता है। नॉर्मल स्कीम वाले को तो मंथली देना होता है, एवरी मंथ के नेक्स्ट मंथ के 20 को। बट कॉम्पोजिशन स्कीम वाले के लिए क्वार्टरली देना होता है, क्वार्टर खत्म होने के बाद देना पड़ेगा बेटा 18 तक फिक्स परसेंटेज। और ये स्कीम में दो सेक्शन 10(1) 10(2) गुड्स के लिए है और 10(2)A सर्विस के लिए। यहाँ पे ये सेक्शन याद रखेंगे। कभी कभी पेपर सेटर वो प्रोविजन नहीं बताकर गुड्स सर्विसेज वो सेक्शन से पूछ लेते हैं या सेक्शंस के नाम से कोड किया जाता है। तो 10(1) गुड्स के लिए है और 10(2)A सर्विस के लिए है। तो आइए देखते हैं सर कौन लोग होते छोटे बच्चे। बिकॉज कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम ये छोटे ट्रेडर छोटे सप्लायर्स के लिए है। तो यहाँ पे एक लिमिट लगा दिया गया है कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर पिछले साल इतना तक था तो इस साल आप छोटे बच्चे के तरह टिंग टिंग टिंग। तो टर्नओवर का लिमिट हम लोग लास्ट ईयर देखेंगे। लास्ट ईयर यानी इस साल, दिस इज और 24-25, इस साल आपको CLS मिलेगा कि नहीं, इसके लिए आपको 23-24 का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। तो ये ध्यान से रखेंगे। 24-25 में अगर CLS चाहिए तो 23-24 का एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे। और एग्रीगेट टर्नओवर गुड्स के लिए अलग है, सर्विस के लिए अलग है। तो गुड्स के लिए पहले देखते हैं 10(1), याद रखेंगे 10(1) एंड 10(2) गुड्स के लिए और 10(2)A सर्विस के लिए। यस सर, क्या है लिमिट जिसके अंदर रहेंगे तो हमें CLS छोटा बच्चा वाला बेनिफिट मिलेगा। यस बेटा, नॉर्मल टर्नओवर लिमिट इज 1.5 करोड़। अगर लास्ट ईयर मतलब 23-24 में आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक था तो 24-25 में आप CLS ऑप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है गुड्स का लिमिट है 1.5 करोड़, जिसमें असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी आएगा। ये सब स्पेशल स्टेट्स है, फिर भी 1.5 CR। एंड बाकी के स्पेशल स्टेट्स यानी नॉर्थ ईस्ट के बाकी स्टेट्स एंड उत्तराखंड। सो टोटल 8 स्टेट्स, 8 स्टेट्स में 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट के और एक उत्तराखंड। 8 स्टेट कैसे याद करेंगे? नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट और एक उत्तराखंड का लिमिट है 75 lakhs। सो बेटा सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नॉर्थ ईस्ट के साथ एक हिली एरिया उत्तराखंड आ गया, इनका लिमिट है 75 lakhs। सो ये बात आपको एक ध्यान से रखना है कि एग्रीगेट टर्नओवर हम लोग लास्ट ईयर का देखेंगे। लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR तक था या स्पेशल स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स प्लस उत्तराखंड 75 lakhs तक था तो 24-25 में आप छोटे बच्चे कहला सकते हो और कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में आपको टैक्स देना है। इज इट कूल? यस सर, कूल।
सो 8 स्टेट्स के लिए 75 लैक्स एंड बाकी सभी स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, जे-एंड-के, हिमाचल प्रदेश, इनके लिए कितना है 1.5 CR। कब का टर्नओवर देखना है बेटा? लास्ट ईयर का। और एक बात बता देता हूँ मैं ऐसे, फॉर एग्जांपल आगे चलकर मिलेगा 23-24 में आपका टर्नओवर नॉर्मल स्टेट्स के लिए 1 CR था, तो 24-25 में आपके लिए CLS अलाउड है, बट CLS अलाउड अप टू 1.5 CR तक ही रहेगा। जिस दिन इस साल आपका टर्नओवर 1.5 CR क्रॉस कर देगा, उस दिन से आपको CLS से धक्का मार के बड़ा इंसान कर दिया जाएगा, ये मिलने वाला है आपको। सो सर्विस के लिए चलते हैं बेटा, सर्विस के लिए 50 लैक्स। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड है ये है कि किसको CLS मिल सकता है। लास्ट ईयर अगर आपके बिजनेस का एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 CR तक था, तो करंट ईयर में आप CLS ऑप्ट कर सकते अप टू 1.5 CR तक। जिस दिन वो क्रॉस करेगा उस दिन ये स्कीम लैप्स हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट के 7 स्पेशल स्टेट्स प्लस उत्तराखंड, लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 75 लाख तक था, तो इस साल CLS ऑप्ट कर सकते 75 लाख तक, और फिर उसके बाद आप बड़े हो जाओगे और सर्विस सेक्टर पे हो, प्योर सर्विस सेक्टर पे, तो 50 लाख अगर लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर था, तो इस साल आप CLS 50 लाख तक ले सकते हो। जिस दिन आपके बिजनेस का डेट इज टर्नओवर ऑफ सर्विस एक्सीड्स 50 लाख, उस दिन नॉर्मल स्कीम पे आ जाएंगे। और ये देखिए जो CLS स्कीम पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए GST का रेट सर्विस सेक्टर का लिए एक ही रेट है, ध्यान रखेंगे। 3% CGST, 3% SGST, यानी 6%, यानी CLS वाले लोगों के लिए टोटल GST विल बी 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। टर्नओवर का मीनिंग अपन पढ़ेंगे। और नेक्स्ट है बेटा गुड्स के लिए तीन पार्ट है। गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग है, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए अलग है, और अदर्स लाइक इस ट्रेडर्स वगैरह के लिए अलग है। तो आइए देखते हैं। तो बताएंगे बेटा सर्विस के लिए क्या है बेटा 3+3, एंड गुड्स के लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग, रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए अलग, और बाकी ट्रेडर्स के लिए अलग रेट है। तो चलिए देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए 0.5% CGST, 0.5% SGST, that is 1% of turnover, 1% of turnover मैन्युफैक्चरर के लिए टोटल 1% ऑफ टर्नओवर, और रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5% ऑफ टर्नओवर, और अदर्स के लिए यू कैन से ट्रेडर्स वगैरह के लिए 1% है। लेकिन टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल यहाँ पे टर्नओवर पे ऑल टर्नओवर टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल दोनों, बट ट्रेडर्स वगैरह के लिए भी 1% है टैक्सेबल टर्नओवर। आइए बेटा इसे भी हम लोग एक दो बार रिवाइज करते हैं। कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम CLS के लिए टैक्स रेट क्या है बेटा? सर्विस के लिए तो 3% CGST, 3% SGST, टोटल 6%, और बेटा रेस्टोरेंट सर्विस के लिए 5%, 2.5% प्लस 2.5%, मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स वगैरह के लिए 1%, दैट इज 0.5% CGST, 0.5% SGST। बट थोड़ा सा डिफरेंस है टर्नओवर के डेफिनेशन पे। अगर आप अदर्स में आते हो ट्रेडर्स में, तो टैक्सेबल सप्लाई ही देखना है, और रेस्टोरेंट सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे तो टर्नओवर देखना है, यानी सारा टर्नओवर आएगा। और मैन्युफैक्चरर कुछ मैन्युफैक्चरर्स को छोटे बच्चे का बेनिफिट नहीं दिया जाता है, वो भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे। 3 पॉइंट था फर्स्ट पार्ट में, CLS एक कंपलसरी ना ऑप्शनल, तो बेटा बोलना ऑप्शनल। और दूसरा CLS के लिए आपको छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। छोटा बच्चा बनने के लिए लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखना है। अगर आप सर्विस में हो तो फिर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख तक था, तो इस साल आप CLS ऑप्ट कर सकते हो 50 लाख तक। अगर आप गुड्स के सेगमेंट पे हो तो फिर आपको नॉर्मल है, लास्ट ईयर 1.5 CR एग्रीगेट टर्नओवर तक था, तो इस साल CLS मिलेगा।
और 7 स्पेशल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्लस उत्तराखंड 75 लैक्स। तो 7 स्पेशल स्टेट्स सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, असम भी था बट असम 1.5 CR में, उत्तराखंड 8 स्टेट्स, 8 याद रखना। और रेट ऑफ टैक्स बेटा सर्विस सेक्टर में है तो 6%, 3+3, और मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हो तो 1%, 0.5 प्लस 0.5, और रेस्टोरेंट सर्विस पे 5%, 2.5 प्लस 2.5 ट्रेडर के लिए टैक्सेबल है, बाकी सब के लिए ऑल। नाउ बेटा इस चैप्टर का मेन डेफिनेशन होता है एग्रीगेट टर्नओवर, और ध्यान रखना एग्रीगेट टर्नओवर हमेशा लास्ट ईयर का देखते, यानी हम लोग एग्रीगेट टर्नओवर 23-24 का देखेंगे। जो भी डेफिनेशन रेस्ट्रिक्शन है 23-24 के लिए, 24-25 को देखकर आपको वो CLS नहीं मिलता। तो एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर्स का क्या क्या आते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर में सारे ही टर्नओवर में आते हैं। ये डेफिनेशन बहुत अच्छा से पढ़ना, आप लोग रजिस्ट्रेशन में भी काम आने वाला है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएंगे, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई, आप टैक्सेबल सप्लाई करो, एग्जेम्प्टेड सप्लाई करो, एक्सपोर्ट करो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैंट कंप्लीटेड ऑल इंडिया बेसिस, सेम पैंट के ऑल ओवर इंडिया बेसिस के सारे सप्लाईज आएंगे। यस आपके टर्नओवर में कोई GST वाला टैक्स नहीं आएगा, CGST, SGST, UGST, IGST, सेस, और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई जिस पे RCM में टैक्स पे करोगे तो GST वाला नहीं आएगा, प्लस RCM वाला जिस पे आप इनवर्ड सप्लाई है आपका, तो वो जिस पे आप RCM पे टैक्स देते हो वो आपका सप्लाई नहीं है, वो नहीं आएगा, ध्यान रखना बेटा। और ये टर्नओवर पे इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं आएगा। नाउ बेटा टर्नओवर, टैक्स देने के लिए टर्नओवर चाहिए, CLS मिलेगा कि नहीं उसके लिए तो लास्ट ईयर का 80 चाहिए, और टैक्स देने के लिए टर्नओवर चाहिए करेंट ईयर का, करेंट ईयर यानी 24-25। मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट सर्विस के केस में तो ऑल सप्लाईज, और बाकी सब के केस में ट्रेडर यू कैन से ऑनली टैक्सेबल। सो इंक्लूजन्स एक्सक्लूजन्स पे ध्यान देंगे। सो जिन्होंने CLS ऑप्ट किया है उसके आगे रेस्ट्रिक्शन देखेंगे, वो इंटर स्टेट नहीं कर सकता है। अगर मैं CLS ऑप्ट करता किया हूँ तो इस साल इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, आगे चलकर मिलेगा, लेकिन लास्ट ईयर कर सकता था, लास्ट ईयर का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ध्यान रखेंगे। अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने CLS लिया है करेंट ईयर पे तो करेंट ईयर पे मैं इंटर स्टेट वगैरह एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, बट लास्ट ईयर कर सकता, लास्ट ईयर से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, लास्ट ईयर हम CLS थोड़े ना लिए थे बाबू। सो जिस टर्नओवर पे आपको टैक्स देना है उस टर्नओवर में ऑल टैक्सेबल सप्लाई, ऑल एग्जेम्प्टेड सप्लाई, और ट्रेडर के लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं लेंगे, तो मैन्युफैक्चर और रेस्टोरेंट के लिए सभी सप्लाईज आएगा और ट्रेडर के लिए ओनली टैक्सेबल। एक्सक्लूजन्स, आपके टर्नओवर पे GST वाला आइटम्स नहीं आएगा, इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप टैक्स पे करो वो आपका टर्नओवर नहीं है। और बेटा अगर पहला साल है हमारा रजिस्ट्रेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला साल है हमारा बिजनेस का, फर्स्ट ईयर से अपन रजिस्ट्रेशन लेकर CLS ऑप्ट कर रहे हैं, तो जब तक हमारा वो टर्नओवर का एक लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, जो पार करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो बिफोर रजिस्ट्रेशन पहुंचने के पहले तक से सर्विस इंडस्ट्रीज में 20 लैक्स है, मैंने नया कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया तो अप टू फर्स्ट 20 लैक्स तो मेरे को टैक्स ही नहीं देना है, तो टैक्स पे करने के लिए वो टर्नओवर को नहीं देखना है। बट जब अपन पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए 20 लैक्स राइट फ्रॉम जीरो, जिस दिन से आपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया उस दिन से काउंट करना है, बट उस पर टैक्स नहीं देना होता है। तो जब भी अपन को टैक्स पे करना है CLS में तो ये सप्लाई को नहीं लेंगे। सप्लाई फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन पर्सन लाइबल टू बिकम रजिस्ट्रेशन और इंटरेस्ट वगैरह पे, तो ये 80 का डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक अपन बेसिकली 4 पॉइंट पढ़े, चारों को रिवाइज करेंगे।
पहले 80 में क्या आता है बेटा, 80 देखना है लास्ट ईयर का, याद रखना, करेंट ईयर का नहीं। 80 में टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट सप्लाई, आपके पैन से ऑल ओवर इंडिया का सारा बिजनेस का आएगा। 80 में, लास्ट ईयर के 80 में जीएसटी नहीं आएगा, इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप पे कर रहे हो वो भी आपका टर्नओवर पे नहीं आएगा, और इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं आएगा। टैक्स देने के लिए करंट ईयर का सप्लाई देखेंगे, करंट ईयर का सप्लाई में टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड सब कुछ आएगा अगर आप मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट है तो, और ट्रेडर वगैरह के केस में एग्जेम्प्टेड वाला नहीं आएगा, ओनली टैक्सेबल। और इसके एक्सक्लूजन पे भी जीएसटी और इनवर्ड सप्लाई जिस पे आप आरसीएम पे टैक्स देंगे नहीं आएगा, और रजिस्ट्रेशन के पहले का टर्नओवर नहीं आएगा, और इंटरेस्ट तो कभी नहीं आता है। तो बेटा इतना मेन पॉइंट था। और किसको देना है बेटा, किसको देना है, किसको किसको ये बेनिफिट मिलेगा। लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर सर्विस इंडस्ट्रीज में 50 लाख से पार नहीं हुआ तो इस साल मिलेगा। अगर गुड्स के सेगमेंट पे है तो लास्ट ईयर 1.5 CR तक एग्रीगेट टर्नओवर था, तो इस साल मिलेगा, इंक्लूडिंग आसाम, स्पेशल स्टेट से JNK, हिमाचल प्रदेश भी, एंड बाकी सभी 8 स्टेट, 7 नॉर्थ स्टेट्स और एक उत्तराखंड 75 लैक्स। एंड जीएसटी का रेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस इंडस्ट्रीज पे तो 6%, 3% प्लस 3%, और गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर है तो 1%, 0.5, और रेस्टोरेंट सर्विसेज पे है तो 5%। अब बेटा एक छोटा सा पॉइंट, जो गुड्स के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम बनाया गया है गुड्स के लिए, तो वहाँ पे ओनली गुड्स ही सप्लाई कर सकते हो, सर्विस नहीं। बट कभी कभी जो गुड्स के सप्लायर है वो भी सर्विस थोड़ा थोड़ा देता है। सपोज हम लोग कुछ मशीन वगैरह बेचते हैं तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और मशीन को कभी ठीक ठाक करना हो, रिपेयर करना हो, अगर हमारा कस्टमर आएगा तो हम लोग कर देते हैं चार्जेबल बेसिस पे वो सर्विस। इसलिए जो 10, 1 और 2 वाला जो स्कीम है ओनली फॉर गुड्स, बट लिमिटेड सर्विस दिया जा सकता है। लिमिटेड सर्विस क्या है, लिमिटेड सर्विस इस कॉम्पोजिशन स्कीम होल्डर मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट, क्या ये लोग सर्विस दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो 10, 1, 10, 2, 10, 1, 10, 2 ओनली गुड्स के लिए है, रेस्टोरेंट तो चलिए अलग से स्पेसिफिक है, बट गुड्स वाले भी सर्विस दे सकते, एक लिमिट है। हायर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एंड बस थोड़ा सा पॉइंट और, पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, किसको किसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, गुड्स वाले के लिए, सर्विस वाले के लिए। इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन सेंस पे, अगर आप नॉन टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हो या नॉन टैक्सेबल काम करते हो, नोटिफाइड प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, आप ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करते हो, तो इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लायक एलिजिबल नहीं है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। पर्सन मेकिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कोई दारू वगैरह बेचता है, शेड्यूल 3 का काम करता है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरे यूटी, एक स्टेट से दूसरे यूटी सप्लाई करते हो, आउटवर्ड सप्लाई करता है वो, उन्हें CLS नहीं मिलेगा। इनवर्ड सप्लाई, परचेज अलाउड है, इनवर्ड अलाउड है, आउटवर्ड नहीं। और सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ई कॉम ऑपरेटर, ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नोटिफाइड गुड्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और सर्विस प्रोवाइडर। सो 10(1) पे ये लोग नहीं आएंगे, 10(1) पे ये सब नहीं है, नॉट अलाउड। तो पर्सन कौन बेटा, फर्स्ट था बेटा नॉन टैक्सेबल सप्लाई करते हैं आप लोग जो जीएसटी में नहीं है, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई करते, याद रखना इनवर्ट कर सकते हैं, और ई कॉम ऑपरेटर के थ्रू आप कुछ सप्लाई करते, नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे आगे चलकर, CTP, NRTP, CTP, NRTP बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्विस प्रोवाइडर, एक लिमिटेड सर्विस दे सकते हो, कितना, हायर ऑफ द फॉलोइंग
10% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर और 5 लाख। एंड सेम बेटा सर्विस के लिए भी सेम है, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, इंटर स्टेट, ई कॉम, मैन्युफैक्चरर, कैजुअल टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट। सिर्फ लास्ट वाला कंडीशन नहीं होगा क्योंकि गुड्स में सर्विस को रोक दिया गया था, यह सर्विस है, तो ये दोनों सेम है, बस सर्विस नहीं आएगा, ध्यान रखना। वैलिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी बेटा सीएलएस तो आपको मिल जाएगा और जिस दिन आपके बिजनेस का टर्नओवर 75 लाख या 1.5 सीआर को पार करेगा उस दिन से ये स्कीम आपके लिए नहीं है। तो बेटा इट विल बी लैप्स फ्रॉम द डे व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 1.5 सीआर 75 lakhs और 50 lakhs है बेटा सर्विस के लिए। और जिस दिन हमारा ये टर्नओवर लिमिट को पार करेगा विद इन 7 days हम लोग इंटीमेट करेंगे डिपार्टमेंट को विड्रॉल करने के लिए। एंड आईटीसी विल बी अलाउड, अब हम लोग को आईटीसी वगैरह मिलेगा, ये टॉपिक आईटीसी में कवर करेंगे अपन। नाउ कंडीशंस, अगर आप सीएलएस ऑप्ट करते हो तो ये कंडीशंस कंप्लाई करना पड़ेगा। आप सीटीपी एनआरटीपी नहीं हो सकते, ठीक है, पता ही है। एंड सेल पे टैक्स अंडर 9394 में कोई आरसीएम पे टैक्स देना है तो देना पड़ेगा। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं, अभी पढ़ेंगे नोटिफाइड गुड्स। और एक वर्ड मेंशन करना पड़ता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स बिल ऑफ सप्लाई। तो जिन्होंने CLS ऑप्ट किया है उनको बिल ऑफ सप्लाई रेज करना होता है, उसमें लिखा रहेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। एंड CTP एट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द बिजनेस में आपको मेंशन करना पड़ेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। सर ये क्या है नोटिफाइड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पे केस स्टडीज मिल सकते हैं। नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर ओनली मैन्युफैक्चरर को नॉट अलाउड। नोटिफाइड गुड्स का अगर आप ट्रेडर है तो अलाउड, CLS अलाउड, CLS नॉट अलाउड टू मैन्युफैक्चरर ऑफ ये गुड्स। अगर ट्रेडर है तो अलाउड, इस पे भी बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रेक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश ब्लॉक्स ऑफ फॉसिल्स मिल्स, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थ एंड रूफिंग टाइल्स, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश एग्रीगेट, फ्लाई एश आने से कर देना, फॉसिल्स मिल्स का, सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थेन और रूफिंग टाइल्स, इनके मैन्युफैक्चरर को CLS नहीं मिलेगा, ट्रेडर को CLS मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा इंटीमेशन, आपको GST डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कि आप CLS में जाना चाहते हो। तो बेटा दो स्कीम है यहाँ पे, एक मैं अभी नया कोचिंग सेंटर खोला हूँ और मेरा टर्नओवर 20 लाख आज के दिन ही क्रॉस किया, तो आज से 30 डेज के अंदर मैं GST में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करूँगा और अप्लाई करते समय वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है CLS, तो CLS ऑप्ट कर दूंगा। तो जब नए जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसी समय वो अप्लाई कर देगा CLS के लिए, वही इंटीमेशन हो गया। बट मेरा कोचिंग सेंटर पुराना है 10 साल 20 साल और इस साल ही मेरा टर्नओवर इस साल से मेरे को लग रहा है कि टर्नओवर थोड़ा सा कम होगा और CLS ऑप्ट करेंगे, तो मेरे को डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना है। तो इंटीमेशन के लिए दो बातें, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन, कोई न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो फिर ऑप्शन टू पे टैक्स कॉम्पोजिशन पार्ट बी ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिख देंगे और इफेक्टिव हो जाएगा जिस दिन से मेरा रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ। बट अगर पुराने रजिस्टर्ड पर्सन है, आप नॉर्मल स्कीम से टैक्स दे रहे थे और आपके बिजनेस का टर्नओवर 1.5 सीआर से कम था, तो आपको पता नहीं था CLS के बारे में, GST कंसल्टेंट ने बताया कि आपका टर्नओवर तो 1 करोड़ ही है बिजनेस का, आप क्या यार ये नॉर्मल स्कीम पे जा रहे हो, इतना रिटर्न, इतना कंप्लायंसेस, ITC, माथा खराब होता है, आप क्यों ना CLS के लिए ऑप्ट कर दो। तो फिर हम लोग अब CLS के लिए ऑप्ट करेंगे
और CLS के लिए कॉमन पोर्टल में जाके ऑप्ट करेंगे बिफोर बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और फिर जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तब से हमारा CLS ग्रांट हो जाएगा। तो इंटीमेशन में दो बातें, अगर नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो आज ही अप्लाई कर दो, और जिस दिन से रजिस्ट्रेशन आएगा आप CLS में, और पुराने रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनके लिए आप साल स्टार्ट होने से पहले अप्लाई कर दो, और जब साल शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर तब से आप CLS में आ जाओगे। और फिर विद इन 60 डेज ऑफ कमेंसमेंट आपको कुछ स्टेटमेंट डालना पड़ता है बेटा। और एक बात सिंपल सा बात है, अगर प्रेरणा ट्यूटोरियल्स इंडिया में 4 जगह है, सेम पैन से एक जगह के लिए CLS ऑप्ट करेंगे तो सभी जगह का CLS में ही आ जाएंगे। एंड द लास्ट फ्यू पॉइंट्स, फिर उसके बाद RTPs MTPs के क्वेश्चन, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म ये चैप्टर। बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, इशूड इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। नॉर्मली टैक्स इनवॉइस रेज किया जाता है, बट CLS को बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स शैल नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिपिएंट, टैक्स हम लोग कलेक्ट नहीं करेंगे कस्टमर से, और ITC भी नहीं मिलेगा। और कॉम्पोजिशन लेवी सभी सेम पैन का सभी को CLS में ऑप्ट करना है। दैट्स इट बेटा, ये था आपका CLS का क्विक रिवीजन। अब हम लोग चलते हैं MTP RTPs में जो क्वेश्चन है जरूर से पढ़ के जाना है आपको। अब फोटोग्राफर चंपक हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विस इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। आपने इस साल से फोटोग्राफर सर्विस इंडस्ट्री हिज टर्नओवर ऑफ क्वार्टर। बेटा सर्विस सेक्टर के लिए तो पता ही है, जिस दिन 20 लाख को पार करेगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और अप्रैल मई जून तक 20 लाख, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का टर्नओवर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अभी क्या क्या करना है, कंसल्टेंसी देना है। तो बेटा पहले तो यहाँ से जब जैसे 20 लाख पार हुआ, ही मस्ट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, और Q2 से टैक्स देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट 20 लाख तक तो लिमिट के अंदर है। तो आप अप्लाई करोगे तो अप्लाई करते समय आप CLS ऑप्ट कर सकते हो। तो CLS ऑप्ट करेंगे तो इस पे आपको 6% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 50 लाख तक रहता है तो पहला 20 लाख पे तो देना नहीं, 6%। और जिस दिन आपके एग्रीगेट टर्नओवर यानी टोटल टर्नओवर एक्सीड्स 50 लाख तो आपको नॉर्मल स्कीम पे टैक्स देना पड़ेगा। सो ध्यान से देखेंगे आप लोग। इन द गिवन केस चंपक स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल नील, करंट ईयर में एलिजिबल फॉर CLS, ही बिकम्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। पहले तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कीजिए। while registering GST he can opt for composition scheme for determining turnover। आपका टर्नओवर 20 lakhs, for determining turnover to pay tax, तो इस पे टैक्स नहीं देना है। 30 lakhs पे आपको 6% टैक्स देना है, 3% CGST, 3% SGST, तो 90,000। और सितंबर तक तो आपका इस साल का टर्नओवर 50 लाख पार हो गया, तो आप अब छोटे बच्चे नहीं होंगे, 18% GST लगेगा। बाय द एंड ऑफ जुलाई टू सितंबर एग्रीगेट टर्नओवर रीचेस 50 lakhs। Consequently option to avail CLS will be lapsed and required to pay 18%, 3,60,000 क्वार्टरली टैक्स। बेटा MTP सितंबर 24 में क्वेश्चन आया था, हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो पर्सन्स हु आर नॉट एलिजिबल, तो ये अपने पढ़ लिए थे अच्छी तरह से। 6 पॉइंट्स लिखा है, यानी 5 लिखने से हो गया, 5 मार्क्स के लिए होगा। तो नेक्स्ट है बेटा एक और केस स्टडीज है, बस उसके बाद B4 और ख़त्म। फिर अपन TDS TCS और अकाउंटिंग का रिवीजन करने वाले हैं। डिटरमाइन वेदर सप्लाई इन फॉलोइंग केसेस एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। 10(1)(2) गुड्स के लिए, 10(2)(a) सर्विस के लिए, provided its turnover preceding year does not exceed 1.5 CR। Sam Enterprise engaged only trading of पान मसाला within the same state। yes, अगर आप मैन्युफैक्चरर होते तो नहीं मिलता,
और ट्रेडर है, श्याम इंटरप्राइज एंगेज ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, नॉट मैन्युफैक्चरर, सो इज एलिजिबल फॉर CLS scheme. Next, Sahaj manufactures a registered office in Punjab and Haryana, sell goods manufactured by it in neighboring states. तो एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सप्लाई करते हो तो नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, बिकॉज आप इंटर स्टेट सप्लायर हो, परचेज कर सकते हैं, सप्लाई नहीं। अब हम लोग चलते हैं P4 में, मिसेस बालाजी इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर सप्लाइंग ऑल types of electronic appliance in Karnataka, aggregate turnover preceding financial year 120 lakhs, ठीक है। The firm also expect to provide repair maintenance, yes बताए थे, गुड्स वाले लोग भी रिपेयर मेंटेनेंस सर्विसेज दे सकते, लिमिट है, हायर अप द फॉलोइंग 10% ऑफ लास्ट ईयर का टर्नओवर और 5 lakhs whichever is higher, whether the firm can opt for composition 10-1 to, yes कर सकते हैं। लास्ट ईयर आपका टर्नओवर 1.5 CR था तो गुड्स वाले कर सकते हैं, एज टर्नओवर इंक्लूड्स बोथ गुड्स सर्विसेज भी कर सकते हैं। इफ यस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सर्विस, मैक्सिमम 12 lakhs तक दे सकते हैं, सो मैक्सिमम 12 lakhs। दैट्स इट बेटा, ये आपका कंप्लीट हुआ कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम का रिवीजन विथ RTP MTP। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड विथ नेक्स्ट रिवीजन दैट इज TDS TCS, उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट भी है इस बार एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए।